नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में यदि कोई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बीमार पड़ जाता है, घायल हो जाता है या उससे कोई अन्य प्रकार की शारीरिक समस्या घेर लेती है तो उसे चिंता सताने लगती है कि वह अवकाश कैसे लेगा। लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि आपको इस तरह की कोई समस्या होती है तो आप चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सक्षम प्राधिकारी को बीमारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। हालांकि यह बात ध्यान देने की है कि किसी अवकाश का दावा या मांग अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता है। अवकाश लेने का दावा ऐसे नहीं किया जा सकता है कि जैसे कि वह एक अधिकार हो। जब इन सेवाओं की आवश्यकताएं ऐसी अपेक्षा करती हों तो किसी भी प्रकार के अवकाश को निरस्त करने या अस्वीकृत करने का अधिकार अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है। इस संबंध में अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी किसी अवकाश को जनहित में अस्वीकृत करने के लिए पूर्णतः सक्षम होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से अस्थायी और अस्थायी सरकारी सेवक चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अस्थायी सरकारी सेवक अपने संपूर्ण सेवा काल में 12 माह तक का अवकाश प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह अवकाश उन्हें नियमों द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सकों द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर स्वीकार किया जा सकता है। जबकि 12 माह का अवकाश समाप्त होने के उपरांत अपवाद के मामलों में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर संपूर्ण सेवा काल में कुल मिलाकर 6 माह के चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश और स्वीकार किया जा सकता है। वहीं अस्थायी सरकारी सेवकों को जो 3 वर्ष अथवा उससे अधिक समय से निरंतर कार्य कर रहे हों तथा नियमित नियुक्ति और अच्छे आचरण आदि शर्तों को पूरा करते हों, अस्थायी सरकारी सेवकों के समान ही 12 महीने तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश की सुविधा ले सकते हैं। परंतु 12 माह के उपरांत अस्थायी सेवकों को प्रदान किया जा सकने वाला 6 माह का अतिरिक्त अवकाश लेने की इन्हें अनुमति नहीं है। जबकि शेष सभी अस्थायी सेवकों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर संपूर्ण अस्थायी सेवा काल में 4 माह तक का अवकाश प्रदान किया जा सकता है। हालांकि सरकारी सेवकों को प्राधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी की संस्तुति पर सक्षम अधिकारी द्वारा 60 दिन तक छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है, लेकिन 60 दिन से छुट्टी तब तक स्वीकृत नहीं की जा सकती जब तक सक्षम अधिकारी को यह समाधान न हो जाए कि आवेदित छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित संभावना है। यदि सरकारी कर्मचारी की बीमारी के उपचार के मध्य मृत्यु हो जाती है तो उसे सक्षम अधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा यदि वह चिकित्सा अवकाश लेने योग्य है। अब आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु किन किन चिकित्सकों को अधिकृत किया गया है। सरकारी सेवा के समूह का यानी प्रथम श्रेणी के अधिकारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य या रोग से संबंधित विभाग के प्रोफेसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अस्पताल के प्रमुख या वरिष्ठ अधीक्षक, राजकीय अस्पताल के मुख्य या वरिष्ठ कंसल्टेंट जारी कर सकते हैं। वहीं समूह खा यानी द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र मेडिकल कॉलेज के रोग से संबंधित विभाग के प्रोफेसर या रीडर, राजकीय अस्पताल के प्रमुख या मुख्य या वरिष्ठ अधीक्षक, राजकीय अस्पताल के मुख्य या वरिष्ठ कंसल्टेंट जारी कर सकते हैं। जबकि समूह ग व घ यानी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र मेडिकल कॉलेज के रोग से संबंधित विभाग के रीडर या लेक्चरर, राजकीय चिकित्सालयों या औषधालयों या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यरत समस्त श्रेणी के चिकित्सा अधिकारी जारी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या सरकारी सेवकों को अवकाश की अवधि में वेतन प्राप्त करने और अन्य व्यवसाय करने का अधिकार है? हालांकि चिकित्सा अवकाश प्रमाण पत्र पर अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व आहरित वेतन की दरों पर अवकाश वेतन की अनुमति होती है। अवकाश अवधि में जो विशेष वेतन तथा भत्ते वैयक्तिक योग्यता के आधार पर देय होते हैं, जैसे स्नातकोत्तर भत्ता, परिवार कल्याण भत्ता, वैयक्तिक योग्यता भत्ता,
ये सभी भत्ते वेतन के साथ दिए जाने चाहिए। वहीं विशेष वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान अवकाश की अवधि के अधिकतम 120 दिन की सीमा के तक अनुमन्य होगा। आपको बता दें कि अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाश के प्रकार में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यह ध्यान देने वाली बात है कि बिना प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए कोई सरकारी सेवक अवकाश काल में कोई लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता है। नियमतः अवकाश काल में कोई भी राजकीय कर्मचारी अन्यत्र कोई सेवा धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं कर सकता, जब तक कि इस संबंध में उसके द्वारा सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो। और अंतिम बात यह है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश का उपभोग करने के पश्चात किसी भी कर्मचारी को सेवा में योगदान करने यानी लौटने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक कि वह निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्वास्थ्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर देता है। यदि सक्षम अधिकारी चाहे तो अस्वस्थता के आधार पर लिए गए किसी अन्य श्रेणी के अवकाश के मामले में भी उपरोक्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मांग सकता है। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।